हेलो फ्रेंड, दिस इज़ इनायत नाया। स्वागत है आपका ट्विन यूट्यूब चैनल जिसका मतलब है टेक्निकल वर्ल्ड इनायत नाया। ये यूट्यूब चैनल में आज हम आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के बारे में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड नाम सुनते ही हमारे दिमाग में काफ़ी सारे गैजेट्स, काफ़ी सारे फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और काफ़ी सारे डिवाइसेस हमारे दिमाग में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री डेवलप हुई, कहाँ से इन्वेंशन हुआ, क्या क्या इन्वेंशन हुआ और क्या कैसे कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प किया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का नाम सुनते ही अगर आप ज़्यादा डीपर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आपके बारे में ऑफ कोर्स डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट डिस्प्ले जो कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं वो वही आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड्स कहाँ से आया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स से ये वर्ड्स आया है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है पूरी साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ना है और उस मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको जानना है, प्लस वो मटेरियल्स में ऑर्बिट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्योरिटी के बारे में, होल्स के बारे में आपको डीपली जानना है। तो ये सब आपको साइंस थ्रू ही जानने को मिलेगा। और ये फील्ड टोटली डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली दोस्तों, ये पूरा फील्ड है वो टोटली डिपेंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस के ऊपर है। जब आप उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड उसको, यानी कि अगर हम अपनी भाषा में कहें तो सिंपली उसको पावर सप्लाई कर दिया जाता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो ये पूरी इंडस्ट्री, पूरी डील उस पर ही डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो डिवाइस है वो कैपेबल रहती है काफ़ी सारे ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि रेक्टिफिकेशन है, एम्प्लीफिकेशन है, कोई प्रोसेस कंट्रोल है या सिग्नल जनरेशन है। ये सब प्रोसेस के लिए आप काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल भी कैपेबल है। और अगर हम इवोल्यूशन के बारे में जानना चाहें कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इवोल्यूशन आया, तो सबसे पहले जो मेन अगर इवोल्यूशन आया तो वो सेमीकंडक्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट के डेवलपमेंट की वजह से आया दोस्तों। और सबसे पहले अगर मेजर ब्रेक थ्रू अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में देखना चाहें तो 1906 में वैक्यूम ट्रायोड के डेवलप से, जो कि इन्वेंट उसको ली फॉरेस्ट ने किया है, उससे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, जो कि एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ हुआ। और अनदर उसको जो बूस्ट बल्कि एकदम बूस्ट मिला, जैसे कि बाइक में मिलता है हाइड्रोजन से या नाइट्रोजन से, तो वही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ट्रांजिस्टर ने प्रोवाइड किया, जो कि 1948 में इन्वेंशन हुआ। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसकी वजह से हमको काफ़ी सारे कंपोनेंट मिले, जैसे कि FET, UJT, SCR, टनल डायोड, जेनर डायोड। और यही सब कंपोनेंट ने इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स को रिप्लेसमेंट किया, क्योंकि हाई पावर एप्लीकेशन की वजह से, लाइट वेट की वजह से, कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से और सबसे बड़ी बात चीपर कॉस्ट की वजह से। और अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात करना चाहें तो ये वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जो उसका इन्वेंशन और जो डेवलपमेंट 1916 में जो उसका हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को काफ़ी स्मॉल करके रख दिया, काफ़ी छोटा करके रख दिया। और ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी रिफ़र किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे हाथ में कैलकुलेटर हुआ
माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में आए, कंप्यूटर आए और कम्युनिकेशन भी आगे हुआ, डेवलप हुआ, सैटेलाइट भी हम भेजने लगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की वजह से हुआ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आगे अगले वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।